हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो से आप सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स जो बार बार वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और जिनकी दोबारा से पूछे जाने की पूरी संभावना है। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ख़ास तौर से यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला वर्ड, क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है प्लान्ड और डन इन सीक्रेट, यानी किसी बात को गुप्त तरीके से प्लान किया जाए या फिर किया जाए। समथिंग दैट इज़ नॉट लीगली अलाउड, ऐसा कुछ जो कानूनन ठीक नहीं हो या जिसे कानूनन मान्यता न हो। अब इसके हिंदी में कुछ मीनिंग्स देख लीजिए। छिपा हुआ, गैर कानूनी और गुप्त। अब इनको वाक्य में यूज़ करना सीख लीजिए। Clandestine activities of the smugglers were exposed by the police. तस्करों की गुप्त गतिविधियों का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। Some people sell drugs through clandestine means. कुछ लोग छिपे तरीकों से ड्रग्स बेचते हैं। डोंट, डोंट ये वर्ब है। ब्रिटिश में इसे डोंट प्रोनाउंस करते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे डोंट प्रोनाउंस करते हैं। इसका अर्थ होता है टू मेक समवन फील फ्राइटेंड और वरिड, यानी किसी को डरा हुआ या परेशान महसूस करवाना, या फिर इंटीमिडेट यानी धमकाना। इसके हिंदी में यूज़ होने वाले अब कुछ अर्थ देख लीजिए। हिम्मत टूटना, घबराना, उत्साहहीन होना या फिर भारी पड़ना। यू शुड नॉट बी डॉन्टेड बाई डिफ़िकल्टीज़, तुम्हें मुश्किलों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शालू वॉज नॉट डॉन्टेड बाई द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, शालू समस्या के आकार से नहीं घबराई कि हाय कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। डिवाउट, डिवाउट ये एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग और कमिटमेंट, यानी गंभीर धार्मिक भावना या लगाव रखना या दिखाना, या फिर रिलीजियस यानी कि धार्मिक। हिंदी में इसके शब्द धार्मिक या धर्म परायण। हर पेरेंट्स आर डिवाउट क्रिश्चियंस, उसके माता पिता पक्के धार्मिक क्रिश्चियंस हैं, यानी वे क्रिश्चियन धर्म से जुड़ी सारी बातों का मान रखते हैं। ही इज़ एन एक्सट्रीमली डिवाउट पर्सन, वह बहुत अधिक धार्मिक व्यक्ति है। फसाइल, फसाइल ये एडजेक्टिव है। इसके दो अर्थ होते हैं। इसका पहला अर्थ होता है समथिंग विच शोज लैक ऑफ थॉट और अंडरस्टैंडिंग, यानी ऐसा कुछ जिससे सोचने या समझने की कमी दिखाई पड़े। हिंदी में आसान, सुगम, सहज। इट वॉज अ फसाइल रिमार्क, यह टिप्पणी बिना सोचे समझे थी, यानी कुछ भी बिना सोचे विचारे टिप्पणी कर दी गई। और इसका सेकंड अर्थ होता है एफर्टलेस, यानी जिसमें कोई कोशिश ना करनी पड़े। हिंदी में आसान, जिसमें कोई मेहनत ना हो। इट इज़ यूज फॉर स्पोर्ट्स विक्ट्री विच इज़ मेड विदाउट मेकिंग मच एफर्ट, इसका यूज़ ख़ास तौर से खेल में जीत के लिए होता है, जो जीत बिना ज़्यादा मेहनत के हासिल हो जाती है। इंडियन क्रिकेट टीम वॉज एबल टू रजिस्टर्ड अ फसाइल विक्ट्री, इंडियन क्रिकेट टीम एक आसान जीत दर्ज कर पाई। रजिस्टर करना यानी दर्ज करना। फूल हार्डी, फूल हार्डी ये एडजेक्टिव है। ब्रेव इन अ सिली वे, यानी बहादुरी एक बेवकूफ़ी वाले अंदाज में, या फिर रेकलेस यानी कि रूड, या फिर रैश उतावला,
या वन हु टेक्स अननेसेसरी रिस्क, जो अनावश्यक खतरा मोल लेता है। हिंदी में इसके कुछ अर्थ: उजड, उतावला, दुस्साहसी। इट्स अ फूल हार्डी डिसीजन, ये एक बचकाना फैसला है। टू ट्राई टू फ्लाई विदाउट विंग्स इज अ फूल हार्डी अटेम्प्ट, बिना पंख के उड़ने की कोशिश करना एक दुस्साहसी कोशिश है। ग्रम्बल, ग्रम्बल ये एक वर्ब है। टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड वे, किसी चीज़ या बात के बारे में कुड़कुड़ाते हुए शिकायत करना। प्रोटेस्ट, विरोध करना। कंप्लेन, शिकायत करना। मरमर, भुनभुनाना। हिंदी में इसके कुछ यूज़ होने वाले अर्थ: कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना या फिर शिकायत करना। He makes a fool of himself by grumbling, वह कुड़कुड़ाकर अपना मजाक बनवाता है, यानी ऐसा करके वह अपनी बेइज्जती खुद करवाता है। फार्मर्स ग्रम्बल अबाउट द वेदर, किसान मौसम को कोसते हैं कि बैड वेदर के कारण उनकी फसल खराब हो गई। हेल्पलेस, हेल्पलेस ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अनलकी, यानी अभागा या फिर अनफॉर्चुनेट, बदनसीब। हिंदी में यूज़ होने वाले इसके कुछ और अर्थ हैं और वे हैं बदनसीब, अभागा, दयनीय। दे आर हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वे शोषण के अभागे शिकार हैं। एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण। दैट यंग मैन बिकेम अ हेल्पलेस विक्टिम ऑफ द रोड एक्सीडेंट, वह जवान आदमी सड़क दुर्घटना का एक अभागा शिकार हो गया। इम्पैस, इम्पैस ये नाउन है। अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, ऐसी स्थिति जिसमें कोई तरक्की संभव ना हो। डेडलॉक यानी बंद रास्ता, यानी जब कुछ भी हल ना निकल रहा हो। हिंदी में इसके कुछ और अर्थ: जब कोई हल ना निकले, बंद रास्ता या फिर बंद गली। Negotiations have reached an impasse, बातचीत उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। Efforts are on to break the impasse, इस बंद गली को तोड़ने की कोशिशें जारी हैं। Impede, impede ये एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है हिंडर करना, यानी कि रोकना, हैम्पर करना, किसी काम में अड़चन डालना। हिंदी में कुछ इसके अर्थ: रोकना, अटकाना, अवरोध करना, अड़चन डालना। द इकोनॉमिक क्राइसिस हैज़ इम्पीडेड द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, आर्थिक संकट ने देश की प्रगति में रुकावट की है, यानी प्रोग्रेस की रफ्तार कहीं रोक दी है। रेस्क्यू एफर्ट्स वर इम्पीडेड, बचाव कार्यों में अड़चन आ गई। रेस्क्यू एफर्ट्स यानी बचाव के कार्यों में। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट ये एडजेक्टिव है। ये इनऑर्डिनेट प्रोनाउंस नहीं होता है। इसका अर्थ एक्सट्रीम और मच मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी बहुत या हद से अधिक, या फिर एक्सेसिव यानी अत्यंत। हिंदी में इसके कुछ अर्थ: बहुत ज़्यादा, अत्यंत, अत्यधिक। वी स्पेंट एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ मनी, हमने बहुत ज़्यादा रकम खर्च कर दी। दिस इनऑर्डिनेट डिले इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, ये अत्यधिक देर एक गंभीर चिंता का विषय है। मोरोस, मोरोस ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अनहैप्पी, यानी दुखी, अनॉयड, खिजा हुआ, ग्लूमी, उदास। इसके कुछ मिलते जुलते हिंदी में और अर्थ देख लीजिए: नाखुश, उदास, चिड़चिड़ा, रूखा। इज़ ही ऑलवेज मोरोस, क्या वह हमेशा नाखुश रहता है?
Having failed in the exams, he has become morose. परीक्षा में असफल होने के बाद वह बहुत उदास हो गया है। That's all I could put together in this video. आशा है कि आपको इन वर्ड्स का मतलब सही से पता चल गया होगा और इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करना भी आप सीख गए होंगे। यदि इस प्रकार के वीडियोस आप और चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। Until then, take care. Bye.